सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां सुबह से ही कई जिलों में कुदरत का कहर टूट पड़ा है। रामबन की बात करें तो 10 लोगों की जान चली गई है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामबन के सुवाड़ के पहाड़ी इलाकों में बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। रामबन में 3 लोगों की जान चली गई। पानी के सैलाब की ये तस्वीर चेनाब नदी की है, जहां जलस्तर बढ़ने से बांध के गेट खोलने पड़े हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। आपको घरों की तस्वीरें भी हमने दिखाई, जो मलबे में दब गए लोग परेशान हो रहे हैं। उनके पास ठिकाना नहीं है कहीं रहने का। सैलाब ऐसा आया कि लोग परेशान हो गए हैं। गाड़ियां फंस गई हैं। 10 गाड़ियां मलबे में दबी बताई जा रही हैं। रामबन और किश्तवाड़, खासतौर पर वो पहाड़ी इलाके जहां पर बादल फटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। रामबन में तो 3 लोगों की जान भी चली गई है और सुबह से ही कुदरत का कहर इस कदर जम्मू कश्मीर के कई जिलों में टूट पड़ा है कि लोगों का हाल बेहाल हो गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश के बाद लोग परेशान हैं। घरों में पहाड़ का मलबा घुस गया है, पानी घुस गया है और लोग घर के बाहर पहुंच रहे हैं क्योंकि घर में मलबा देखने को मिल रहा है, पानी भर गया है, लोगों का सामान घर से बाहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव भड़के हुए हैं। अभी अभी आगरा से आए हैं और अपने सांसद रामजीलाल सुमन से मिलकर आए हैं, जिसके बाद अखिलेश के भड़काऊ शोले के निशाने पर बीजेपी है और लगातार बड़े हमले बीजेपी पर बोले जा रहे हैं। जरा देखिए। ये सरकार 30 मार्का सरकार 30 से बहुत प्रभावित है। जो लोग दावा कर रहे थे कि 400 पार, और अगर 400 पार हो गए होते और सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। आरोप पर आरोप, वार पर वार। अप्रैल की चढ़ती दोपहरी में अखिलेश यादव पर भी गर्मी सवार है। क्रोध में लाल हो रहे हैं और निशाने पर हैं योगी सरकार और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अखिलेश ने बोलना शुरू किया तो आरोपों की झड़ी तक लगा दी। अखिलेश ने बीजेपी को सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बता दिया और योगी को 30 मार्का तक करार दे दिया। अखिलेश ने बात कुंभ में हुए हादसे की भी उठाई और आरोप 400 पार वाले भी लगाए। लेकिन जो इन सब में सबसे अहम रहा वो था जातीय बंटवारे को लेकर दिया गया बयान। अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी बांटो और राज करो वाली सिस्टम अपनाती है। सच्चाई तो ये है, धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जो लोग दावा कर रहे थे कि 400 पार, और अगर 400 पार हो गए होते और सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। 19 अप्रैल को आगरा पहुंचकर अखिलेश ने सांसद रामजी सुमन से मुलाकात करके प्रतीकों की राजनीतिक वाली चाल चल दी थी, जिस पर उनको योगी आदित्यनाथ ने खरी खरी सुना दी थी। इस पर अब अखिलेश बोल रहे हैं कि इतिहास को इतिहास ही रहने दीजिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जातीय संघर्ष नया प्रारंभ करने का प्रयास कर रही है। और यह जातीय संघर्ष किस रूप में? आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी का एक विधायक महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता है और औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है और विदेशी आक्रांता जिसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तुड़वाया था, उस बाबर का महिमा मंडन करता है। यह वही कुत्सित मानसिकता है जो दलितों का, गरीबों का, वंचितों का हित नहीं होने देना चाहती है। इतिहास को इतिहास रहने दीजिए। जो इतिहास हमारी प्रोग्रेस को रोकता हो, जो इतिहास हमारे आपके बीच में मनमुटाव पैदा करता हो, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए ऐसा इतिहास हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। 2024 की सियासी जमीन पर समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ से फतह हासिल की थी, लेकिन महाकुंभ के आयोजन और उपचुनावों में भारी जीत ने एक बार फिर चुनावी मैदान में योगी आदित्यनाथ को एज दिला दिया है।
इसीलिए इसी एज को काटने के लिए अखिलेश 2027 की सियासी जमीन की तैयारी करने में लग गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के यमुना विहार इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने बंदूक के दम पर युवक से लूटपाट की। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में अब जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यमुना विहार का ये मामला बताया जा रहा है, जहां सरेआम लूट की वारदात को अंजाम देते ये बदमाश दिखाई दे रहे हैं। मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर ही तलाश कर रही है। ये तस्वीरें देखिए, बाइक से दोनों बदमाश आते हैं, बंदूक के दम पर सरेआम लूटपाट करते हैं और फिर मौके से फरार हो जाते हैं। तो दिल्ली में बदमाशों का इस कदर आतंक की सरेआम लूटपाट कर मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी सबूत और इसी के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस लगातार मामले में जांच कर रही है। तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उधर संभल हिंसा के मास्टरमाइंड पर बड़ा एक्शन लगातार लिया जा रहा है। आरोपी शारिक साठा की करोड़ों की संपत्ति जिसे जब्त किया गया है। 2 करोड़ 31 लाख रुपए की यह संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली है। दुबई में बैठे शारिक साठा पर हिंसा भड़काने के आरोप हैं, जिसके चलते बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। आरोपी शारिक साठा पर शिकंजा कसा जा रहा है। उसकी 2 करोड़ 31 लाख रुपए की संपत्ति जो सरकार की तरफ से जब्त कर ली गई है। इसी के साथ ही संभल हिंसा के मास्टरमाइंड पर यह बड़ा एक्शन लगातार जारी है। संभल में अपराध एवं अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए और पर्टिकुलरली गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई को और पुख्ता करने के लिए पुलिस के द्वारा पिछले कुछ महीने से जो शारिक साठा जो गैंग है, जो ऑटो लिफ्टर गैंग है, और उनके द्वारा 24 नवंबर को संभल हिंसा में भी पार्टिसिपेट किया गया था और लोगों की हत्या की गई थी, उस पर और शिकंजा कसने के लिए पुलिस के द्वारा 2009 में एक गैंगस्टर का अभियोग है, वो शारिक साठा उसकी गैंग के सदस्य सिकंदर के विरुद्ध दर्ज कराया था। बाद में जब इसकी प्रॉपर्टी की छानबीन की गई तो शारिक साठा की पत्नी गुले रोशन और सिकंदर की पत्नी सजा परवीन, इन दोनों महिलाओं के नाम पे इन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी थी। उस प्रॉपर्टी जो कि तुर्तीपुर इलाहा में स्थित है, 268 स्क्वायर मीटर की ये प्राइम प्रॉपर्टी है, जो भी वर्तमान में इसकी बाजारू कीमत 2 करोड़ 31 लाख रुपए है। इसको 2011 में गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी कार्यालय जो वहां से कोर्ट से अटैच किया गया था, उसको अभी पिछले कुछ महीनों में पैरवी करके पुलिस के द्वारा सेक्शन 15 में एडीजे गैंगस्टर कोर्ट के तहत इसको सरकार में निहित किया गया है। और यूपी के कानपुर में सपा विधायक नसीम सोलंकी के सरकारी गनर के एक पत्रकार के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि सपा विधायक नसीम सोलंकी ने गनर ने पहले फोटो जर्नलिस्ट को पटक दिया और फिर उसका कैमरा तक तोड़ दिया। सपा विधायक नसीम के गनर के पत्रकार के साथ मारपीट करने का ये मामला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब सड़क का लोकार्पण कार्यक्रम चल रहा था तब उस दौरान मारपीट की गई। फिलहाल एडीसीपी ने सिपाही मोहम्मद शाहिद को लाइन हाजिर कर दिया है। तो कानपुर में पत्रकार के साथ मारपीट की गई। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें माननीय विधायिका जी एक कार्यक्रम में शूटरगंज में थाना क्षेत्र गाटुली में आई हुई थी। यहाँ पर उनके गनर एवं एक स्थानीय छायाकार के मध्य विवाद हुआ, जिसमें स्थानीय छायाकार का द्वितीय पक्ष का ये कहना है कि उनके साथ अभद्र ढंग से व्यवहार किया गया एवं उनको धक्का देके गिरा दिया गया।